हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में बराबर का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम कुर्ती का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पर 12.5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 6.5 लगा देंगे, ½ इंच एक्स्ट्रा। अब वही निशान लगाना है 6.5, 13.5 और 21। ये मेज़रमेंट सभी पर लगेगा। अब इस पर हमें लाइन खींच लेनी है इस तरह से तीनों पर। अब हमें कुर्ती की लेंथ लेना है। जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें कुर्ती का नाप लेना है। तो सबसे पहले हमें चेस्ट का नाप लेना है इस तरह से इंची टेप को रखते हुए। तो यहाँ पर आ रहा है 17 का हमें हाफ करना है 8.5। तो 8.5 पर हमें ऐसे निशान लगा लेना है। इसी तरह से हमें कमर का नाप लेना है। कमर का नाप लेने के लिए पहले शोल्डर से 13 इंच नीचे ऐसे निशान लगाना है। 15 का हाफ 7.5 आ जाएगा। इसी तरह से अब हिप का नाप लेना है। तो हिप के नाप के लिए हमें इस तरह से इंची टेप लगा लेना है। ये हमारा 18 आया है। 18 का हाफ 9 हो जाएगा। और दामन का हमेशा ध्यान रखना, हिप से ½ इंच ज़्यादा यानी कि 9.5। अब इन सब निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। इस तरह से आप 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। अब इन सभी निशानों को मिला लेना है। अब हमें दामन का निशान भी हिप के निशान से मिला देना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें गोलाई लेनी है आर्म होल की, बैक और फ्रंट साइड की। इस तरह से अब हमें कटिंग कर देना है। ध्यान रहे कपड़ा हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से ये कटिंग हो गई कुर्ते की। अब यहाँ पर हमें कट लगा लेना है छोटा सा। इसी तरह से कमर के निशान पर भी हमें कट लगा लेना है और इसी तरह से कमर पर हिप पर भी निशान लगा लेना है कट का। और एक निशान हमें दामन पर लगा लेना है इस तरह से। अब हमें इसकी फ्रंट साइड के आर्म होल को थोड़ा अंदर की तरफ काटना है। याद रहे ये फ्रंट साइड का है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है कुर्ती की। अब हमें इसके निशान लगा लेना है सिलाई के इस तरह से। अब हमें इसको स्केल से मिला देना है। ये हमारा सिलाई का निशान लग चुका है। अब हमें इन दोनों को मिला के रख देना है। ये इस तरह से हम सिलाई कर देंगे, डबल सिलाई। अब बारी है आस्तीन की यानी कि स्लीव्स की। तो इस तरह से हमें कपड़ा जमाना है। कपड़ा हमने 4 लिया है, 4 को हमने डबल किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर आस्तीन की लंबाई जितनी भी हो उतनी ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें सीधा करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखें 3 इंच का ही निशान लगाना है हमें गोलाई के लिए। आस्तीन की हमारी लंबाई 15 है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। और यहाँ पर 4.5 है, तो 4.5 पर निशान लगा देना है इस तरह से। ये मार्जिन का निशान है एक्स्ट्रा।
और ये 7 का निशान आया है हमारे आर्म होल की तरफ, तो यहाँ पर 7 का निशान लगा लेना है, यानी कि 7 इंच। अब दोनों को मिला देना है इस तरह से। अब 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग का निशान लगाना है इस तरह से। अब हमें ये गोलाई का निशान लगा देना है, ये कटिंग कर देनी है इसकी। स्लीव्स पर भी हमें कट लगा देना है छोटा सा इस तरह से। अब हमें फ्रंट साइड की आस्तीन पर थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देना है इस तरह से। ये आर्म होल की कटिंग हो चुकी है हमारे। अब हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है निशान पर जो हमने निशान लगाया था। ध्यान रहे हमारी सिलाई निशान पर ही चलनी चाहिए इस तरह से। हमें डबल सिलाई करनी है ताकि कपड़ा अच्छा सिले, जल्दी से ना उधड़े। ये हमारी एक साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हमें दूसरी साइड पर निशान लगाना है सिलाई के। तो इस तरह से हमें कपड़े को रख देना है। सिलाई वाला कपड़ा ऊपर रखेंगे। अब जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ कपड़े को मिलाते हुए इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये कमर का निशान लगाना है हमें इस तरह से, और ये चेस्ट का। अब इन तीनों निशानों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। अब इस निशान पर भी हमें सिलाई कर देनी है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई करनी है हमें। इस पर भी हमें डबल सिलाई करनी है। ये हमारी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है साइड की। अब हम इसके चाक की सिलाई करेंगे। तो हमें पहले इसको यहाँ से पकड़ लेना है, यहाँ से पकड़ते हुए ये दामन पे जो हमने कट का निशान लगाया था वहाँ से। तो आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से। तो एक लाइन बनती जाएगी, तो उसी को हमें फोल्ड करके सिलाई कर देनी है इस तरह से। अगर आप बिगनर है तो आपको प्रेस ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से फोल्ड करते जाना है धीरे धीरे। इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहीं पर गलती कर जाते हैं बहुत से लोग, तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीधी सिंपल सिलाई है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर देना है। नीचे जो दामन में हमने निशान लगाया था कट का, उसी को पकड़ते हुए हमें फोल्ड करना है कपड़े को इस तरह से। अब हमें दूसरे साइड की सिलाई भी कर लेनी है बिल्कुल इसी तरह से।
ये हमारी दूसरी साइड की भी सिलाई हो चुकी है चाक की। अब हमें इसके दामन पर सिलाई करनी है नीचे की तरफ। तो पहले हमें इसको सिंगल फोल्ड करना है इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें सिंगल फोल्ड करना है अभी इस तरह से। बिल्कुल किनारे पर सिलाई करनी है, ध्यान रखना बिल्कुल किनारे पर इस तरह से। अब हमें इसको एक और बार फोल्ड कर देना है बस। अब सिलाई कर देनी है इस पर। इस सिंगल और डबल फोल्ड इसलिए किया है ताकि सफाई अच्छी आए। दामन की साइड कई बार सफाई आती नहीं है, इसलिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर पक्का कर देना है ताकि सिलाई ना खुले। अब दूसरी साइड भी हमें एक और बार फोल्ड कर देना है दामन को। और इसको भी हमें पक्का कर देना है। पक्का नहीं करते तो सिलाई खुल जाती है, इसलिए पक्का करना बिल्कुल ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब बारी है स्लीव्स की। अब हमें इसको भी फोल्ड कर लेना है। जो हमने कट का निशान लगाया था उसी पर से इस तरह से। दूसरे स्लीव्स पर भी हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है, ऐसे फोल्ड करते हुए। अब हमें स्लीव्स को रख देना है। अब बारी है गले की। तो सबसे पहले हमें बुकरम लेना है गले के लिए। उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और निशान लगाना है 3 पर। चौड़ाई और लंबाई लेनी है हमें 6। आप चाहे तो कम ज़्यादा रख सकते हैं, ये नॉर्मल मेज़रमेंट है। ये फ्रंट गले का डिज़ाइन है, आप चाहे तो कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरे बुकरम के टुकड़े पर भी हमें गले का निशान लगा लेना है। आप चाहे तो कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं, मेज़रमेंट सेम रहेगा। ये दोनों साइड के गले कट चुके हैं। अब हमें इनको कपड़े पर लगाना है इस तरह से, बिल्कुल बराबर करते हुए। आप चाहे तो पिन से भी इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर चौक से निशान लगा लीजिए ऐसे। अब इस पर हमें एक सिलाई कर देनी है ताकि बुकरम हिले नहीं कपड़े से। बिल्कुल इसको अच्छे से सेट करते हुए अब हमें सिलाई कर लेनी है। ध्यान रहे बुकरम बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए इधर से उधर, वरना अपना गला टेढ़ा हो सकता है सूट का। अब इस कपड़े को फोल्ड कर देना है वापस से। ध्यान रहे बुकरम इससे दबना नहीं चाहिए कपड़े से, इस तरह से फोल्ड करना है। एक साइड का गला बन गया है।
अब इसको हमें बीच में से पकड़ के निशान लगा लेना है और ऊपर की साइड हमें कट लगा लेना है इस तरह से, और नीचे की साइड चौक से निशान लगा लेना है। अब इसी तरह दूसरे गले को हम तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी सिल सकते हैं, चाहे तो आलपिन लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट सिल रही हूँ। ध्यान रहे बस हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी इधर से उधर, बिल्कुल स्ट्रेट, और कपड़े में कोई सल भी नहीं आने चाहिए। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा गला किस तरह से सेट किया जाता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे 1/2 इंच की दूरी पर से। 1/2 इंच का कपड़ा हमें बचाए रखना है फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब इसको भी हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। ये हमारे दोनों गले तैयार हो चुके हैं। अब इस पर भी हमें निशान लगा लेना है बीच में चौक से, और ऊपर कट लगा लेना है छोटा सा इस तरह से। दोनों गले तैयार हो गए हैं लगाने के लिए। अब हमें इनको कुर्ती पर सेट करना है। ध्यान रहे फ्रंट साइड का गला फ्रंट साइड लगाना है और बैक साइड का बैक साइड। तो ये हमारा बैक साइड का गला है। आप आर्म होल से पता कर सकते हैं ये फ्रंट साइड है या बैक साइड। तो इसके आर्म होल बड़े हैं तो ये बैक साइड है। इस तरह से बीच में सिलाई लगा लेनी है हमें। इसी तरह से दूसरे गले को भी रखना है कुर्ते के ऊपर इस तरह से। इसी तरह से बीच में सिलाई कर लेनी है। अब हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई करनी है, बुकरम के बिल्कुल किनारे पर। ये वाली सिलाई थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इस तरह से किनारे पर बिल्कुल सिलाई करते हुए, ताकि बिल्कुल शेप में बने अपना गला और बिल्कुल सफाई से। इसी तरह से दूसरे गले पर भी हमें सिलाई कर लेनी है बुकरम के बिल्कुल किनारे पर। ये देखिए इस तरह से। और ध्यान रहे बीच में कोई सलवटें नहीं आनी चाहिए कपड़े के, वरना हमारा गला बिगड़ सकता है। ये हमारे दोनों गले लग चुके हैं। अब हमें इसको कैंची से कट कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा कैंची से कैसे कट करना है। इस तरह से आधा इंच चारों तरफ छोड़ देना है हमें। इसी तरह इस गले की भी कटिंग करनी है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का। अब ध्यान से देखिएगा। अब जो ये तीनों कॉर्नर है गले के, इस पर हमें कट लगा लेना है इस तरह से। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरह से कट लगा लेना है। और इस तरह से बैक साइड वाले गले पर भी हमें कट लगा लेना है। उसमें 2 कॉर्नर थे तो 2 कट लगेंगे। बिल्कुल ध्यान से कट लगाना है इस तरह से। अब हमें सिलाई कर लेनी है एक के ऊपर एक रखकर, बिल्कुल सिलाई मिलाते हुए। बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखना है
और डबल सिलाई करनी है ताकि सिलाई ना खुले। इस तरह से मिलाते हुए हमें दूसरे साइड भी सिलाई कर देनी है बिल्कुल बराबर से। ये हमारे दोनों कंधे यानी कि शोल्डर सिल चुके हैं। अब हमें गले पर सिलाई करनी है, तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और बिल्कुल किनारे पर सिलाई करनी है। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई करते जाना है बिल्कुल सफाई से। आपको अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह से सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं गले पर। मैंने यहाँ पर 3 बार सिलाई करी है, आप चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं। ये गला हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी है स्लीव्स लगाने की। तो पहले हमें एक स्लीव लेनी है। इस पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। दोनों आर्म होल को देख लीजिए ध्यान से। जो छोटे आर्म होल है वो ऊपर होना चाहिए कुर्ती के और आस्तीन के। यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाया था हमने, उसे हम दोबारा लगा लेते हैं। और इस तरह से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे स्लीव्स में आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें एक स्लीव सिल लेना है, आप दूसरे स्लीव्स में देख सकते हैं अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। आप चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डबल सिलाई करी है। अब बारी है दूसरी स्लीव्स की। इस तरह से इसको जमाना है, हमें इसको सेट करना है ऐसे। इस तरह से ऐसे ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को। ये निशान लग गया हमारा आर्म होल का। और इसी तरह से हमें यहाँ का निशान भी लगा लेना है आस्तीन से मिलाते हुए, ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है स्केल की मदद से। अब इस पर भी हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ पर पक्का ज़रूर कीजिएगा, ध्यान रहे पक्का ज़रूर करना है, वरना सिलाई खुल सकती है। अब इसे हमें इसमें सेट करना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पहले जमा देना है, फिर हमें आस्तीन को भी फोल्ड करना है। स्लीव्स को सीधी करके फिर इसका जो सिलाई का कपड़ा है, यानी कि जहाँ पर हमने सिलाई करी थी वहाँ पर इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरह से। अब बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इनको सेट कर देना है, फिर हमें सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाना है। अब इस पर हमें सिलाई कर देनी है। स्लीव्स को अंदर की तरफ करना है इस तरह से। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता सिलाई कर देनी है, कपड़े को खींचना नहीं है।
अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ, आप नीचे कमेंट में बताइएगा और डिटेल में बना देंगे हम इस पर वीडियो। सिलाई बिल्कुल बराबर से करना है, बराबर बराबर कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से। ये हमारी एक स्लीव्स लगकर तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी स्लीव्स लगाना है, उसको भी इसी तरह से लगाना है। पहले इसे फोल्ड किया, फिर इसको सेट किया, आस्तीन सीधी की, फिर अब इसको सिलाई से सिलाई मिलाकर लगा लेना है इस तरह से। अब स्लीव्स को अंदर की तरफ करना है और इस पर भी हमें सिलाई करते जाना है, बराबर बराबर कपड़ा छोड़ते हुए। ध्यान रहे कपड़ा हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए बनकर रेडी हो चुकी है हमारी कुर्ती। देखते हैं ये कैसी लग रही है। आप भी इस तरह की कुर्ती सिल सकते हैं।